उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार बहुत सारी ऐसी योजनाएं संचालित करती है जिनके जरिए जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी के दर को कम करके लोगों को रोजगार से जोड़ा जा सके। चाहे हम कृषि की बात करें, मत्स्य पालन की बात करें या अन्य तरह के रोजगार की बात करें, चाहे हम व्यवसाय की बात करें, हर तरह के क्षेत्र में जो है सरकार किसी न किसी तरह की योजना चलाती है और लोगों को प्रोत्साहित करने का काम करती है। हमारे देश की इकोनॉमी जो है, अर्थव्यवस्था है, वह कृषि, मत्स्य पालन, पशुपालन पर सबसे ज़्यादा निर्भर है। ऐसे में सरकार की ज़्यादातर योजनाएं इन्हीं सेक्टरों के लिए संचालित हो रही हैं। अभी हम सत्येंद्र मौर्य जी के साथ हैं। सत्येंद्र मौर्य जी सरकार की इन्हीं योजनाओं का लाभ लेकर के अपने खुद के न केवल आय को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, बल्कि अपनी पत्नी को भी आत्मनिर्भर बनाते हुए, जैसा कि महिलाओं को माना जाता है कि आधी आबादी का दर्जा दिया जाता है, उनको बराबरी का दर्जा दिया जाता है, उन्होंने बराबरी का दर्जा दिलाने का भी काम किया है। अभी हम सत्येंद्र मौर्य जी के साथ हैं और एक सफल मत्स्य उत्पादक हैं। उनकी पत्नी जो है सुप्रिया मौर्य जी भी एक सफल मत्स्य पालक के रूप में काम कर रही हैं। उन्होंने सरकार की मत्स्य पालन की एक योजना से जुड़ करके मछली पालन के व्यवसाय में न केवल सफलता अर्जित की, बल्कि उनसे सीख लेकर के, उनसे प्रेरित होकर के आसपास के तमाम किसानों ने, युवाओं ने मत्स्य पालन के बिजनेस को अपनाया। एक अच्छे और सफल मत्स्य पालन के रूप में, मत्स्य उत्पादक के रूप में सामने उभर करके आए हैं। तो सत्येंद्र जी, आपका स्वागत है। हम चाहेंगे कि जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं, खासकर जिस योजना का लाभ आपने लिया मत्स्य पालन से जुड़ी हुई, उसके बारे में जानकारी लें, जिससे दूसरे लोग भी इसका लाभ ले पाए। जैसा कि ये आप बता रहे हैं, तो ये मैंने यहाँ पे जो है ज़मीन लीज पे ली है। तो इस ज़मीन को लीज पे लेके जो है फिर मैंने यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा जो है मत्स्य विभाग में मैंने वहाँ पे ऑनलाइन आवेदन किया था, जिसमें यह ज़मीन मैं अपनी पत्नी के नाम से सुप्रिया मौर्य के नाम पे लिया है, जिसको उन्होंने ही के द्वारा जो है इसको जो है चलाया जा रहा है। अच्छा, तो जैसे बहुत सारी योजनाओं में किसान के पास खुद की ज़मीन होनी ज़रूरत होती है। एक मत्स्य पालक के रूप में लीज पर लेकर के भी क्या इस योजना का लाभ लिया जा सकता है? हाँ, ये लीज पे लेके ही योजना का लाभ लिया जा सकता है और लीज पे हमने लिया है। कितने दिनों के लिए, कम से कम कितने साल के लिए लीज पर लेना ज़रूरी होता है? मिनिमम 10 ईयर के एबव होना चाहिए, जी, जी। जिससे आपके गवर्नमेंट का लाभ आपको मिल अच्छा, सकता है। तो क्या-क्या अर्हता होना चाहिए? महिलाओं और पुरुषों को जो अनुदान मिलता है, अनुदान में क्या अंतर होता है? महिला को कितना अनुदान मिलता है? पुरुष को कितना अनुदान? महिला के नाम अगर अनुदान लेना है तो 60% का अनुदान मिलता है और पुरुष पे जो है 40% का अनुदान मिलता है। तो जो कृषक अंश है, उसका निर्धारण कैसे होता है? एरिया के हिसाब से या एक फिक्स धनराशि होती नहीं, है? फिक्स धनराशि नहीं होती, एरिया के हिसाब से। कितना 1 हेक्टेयर पर कितना अनुदान लगभग किसान? 7 लाख का। इन 7 लाख में क्या-क्या, किस-किस मद में अनुदान 7 लाख होता है? में सर जैसे क्या है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, इसमें कई योजनाएं होती हैं। जी, जी। इसमें से जो हमने जो लिया है वो निजी भूमि तालाब निर्माण एवं प्रथम वर्ष निवेश। तो इसमें तालाब निर्माण से और प्रथम वर्ष निवेश दोनों चीजें जो है इसमें निहित है। अच्छा, तो निवेश में क्या-क्या चीज़ें शामिल की गई? जिसमें कि पानी भरने से लेके मैन्योरिंग और फीड, अंगुलिका से सीड लाने का और आपका जो है ये मेडिसिन का भी इसमें है। अच्छा, जैसे तालाब में पूरे साल भर पानी भरा रहना ज़रूरी है और क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, बारिश की दर में लगातार कमी आई है। जी। तो जो ये पानी भरने पर खर्चा आता है, इसको कम करने के लिए क्या करते हैं? विद्युत का उपयोग करते हैं या सोलर सिस्टम का? नहीं, विद्युत का भी है, सोलर हम नहीं रखे हैं विद्युत का, और साथ में जो है हम जनरेटर का रखे अच्छा, हुए हैं। जनरेटर तो से भी काम जब ज़रूरत पड़ती है जनरेटर भी यूज़ करते हैं, बाकी विद्युत से है। न्यूनतम कितना पानी भरा रहना चाहिए एक तालाब में? मिनिमम 5 फीट होना चाहिए सर। अच्छा, एक तालाब की औसत जो है गहराई कितनी होनी चाहिए अगर औसत गहराई अगर देखा जाए तो मेरे अनुभव के हिसाब से मैं 10 फीट रखता हूँ। अच्छा, किसी भी किसान को रिकमेंड भी करते हैं तो ये कहते हैं कि 10 फीट रखें, फिर और जिससे क्या है कि अभी इस समय हमारे तालाब में अगर देखा जाए तो 5 फीट के एबव पानी है और भी जो है 3 से 4 फीट जो है बंधा खाली है अभी। अच्छा, आपने बताया कि आपने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत इस योजना का लाभ लिया है। जी। अगर कोई किसान भाई या बेरोजगार व्यक्ति या युवा जी। जिसके पास खुद की ज़मीन नहीं है, वो लीज पर लेकर के मत्स्य पालन का व्यवसाय शुरू करना चाहता है, जी। तो कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लीज की ज़मीन के अलावा और ज़रूरत पड़ती है जिसको आवेदन करने के लिए ज़रूरत पड़ती है? आधार कार्ड, फ़ोटो और बैंक पासबुक। अच्छा, हाँ। तो ये पूरी प्रक्रिया कितने दिनों में पूरी हो जाती होगी?
ये सब प्रक्रिया सारी चीज़ें होती हैं, डॉक्यूमेंट होने में, वेरिफिकेशन होने में, सारी चीज़ों को अगर देखा जाए तो इन सब चीज़ों को पूरा होने में और अनुदान मिलने में लगभग साल भर लग जाता है। अच्छा, मत्स्य पालन की जो शुरुआती अवस्था है, जैसे कि आपने बताया कि निवेश और उस पर किया है, तो शुरुआती अवस्था कौन से माह से शुरू किया जा सकता है? पालन की बात करें, कौन-सा महीना सबसे ज़्यादा मुफ़ीद होता है? सीड स्टॉकिंग के लिए जो है जो करते हैं वो स्टार्ट करते हैं आपका मई से ही स्टार्ट हो जाता है। जैसे वैरायटी के हिसाब से जो वैरायटी आती रहती है उस हिसाब से उसकी सीड स्टॉकिंग हम लोग जो है नर्सरी में करते रहते हैं। जी, जी। और मई, जून, जुलाई और अगर देखा जाए इसका अच्छी तरीके से अगर अंगुलिका कहते हैं, अंगुलिका से हम लोग जो डालते हैं, हुँ, हम डालते हैं मिनिमम 250 से 300 ग्राम की मछलियों को हम जो है नर्सरी से ट्रांसफ़र करते हैं ग्रो आउट मोड में। अच्छा। तो आप तो तो नर्सरी से करते हैं हाँ, और जो नर्सरी से जो लोग सीधे हैचरी से लाते हैं उनका वो मई के बाद वहाँ ला सकते हैं। जी, जी। हाँ, मई के बाद कुछ वैरायटी ऐसी भी हैं जो अप्रैल में भी मिलना स्टार्ट हो जाती हैं, जी, जी। तो वहाँ से लाके आप नर्सरी में उसको रख सकते हैं। और उसको नर्सरी में रखने से सबसे बेहतर ये चीज़ें हैं कि प्रबंधन अच्छा होता है। तो अगर कोई प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लाभ लेना चाहता है, जैसा कि आपने शुरुआती निवेश की बात की और कौन-कौन से इन चीज़ों के लिए अनुदान की व्यवस्था है इस योजना के अंतर्गत? अ, यदि आप देखा तो ये जैसे कि तालाब है, मिट्टी के लिए है और सीमेंटेड है, आरएस सिस्टम है, जी, जी। उसके लिए भी है और बायोफ्लॉक है। बायोफ्लॉक का भी है, ये एक मतलब सर्कुलर टैंक में है और एक अर्दन पॉन्ड में पॉलीथीन लगा के यूज़ किया जाता है, वो भी है। और जो किसान जैसे मछुआ समुदाय के लोग हैं, वो उनके लिए नाव की व्यवस्था वो भी गवर्नमेंट दे रही है। मछुआ समुदाय के लोगों को आवास की भी व्यवस्था दे रही है, इसी के योजना के अंतर्गत में। और जो है जिंदा मछली विक्रय केंद्र और जिंदा मछली का जो है मोबाइल वैन टाइप की जो है आप जैसे मोटरसाइकिल दे रही है, जी, उसके साथ में आपको आइस बॉक्स दिया जा रहा है, उसमें भी मछली और फिर पिकअप भी गवर्नमेंट के द्वारा यह भी एक तरीके का अनुदान में है, जो जिंदा मछली विक्रय केंद्र में जो पिकअप का भी अनुदान के रूप में मिलता है, सारी चीज़ें हैं। तो सत्येंद्र जी से कई बात योजनाएं हैं जो अ, इसका लाभ लेना चाहता है, जो जिस योजना से मतलब जुड़ना चाहता है वो जुड़ सकता है। तो सत्येंद्र जी से हम बात कर रहे थे। सत्येंद्र जी ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत मिलने वाले अनुदान की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बहुत सारी ऐसी योजनाएँ सरकार की चल रही हैं जिसमें तालाब खुदवाने से लेकर के उसकी शुरुआती लागत, चलित वाहन जिस पर जिंदा मछली का पालन किया जा सकता है, बिक्री की जा सकती है और बेरोजगार युवाओं के लिए, बेरोजगार महिलाओं के लिए बहुत सारे उनको प्रोत्साहित करने के लिए योजनाएँ संचालित की गई हैं। साथ ही मछुआरा समुदाय के लिए नाव की योजना भी है। तो आप भी चाहते हैं कि आप बेरोज़गारी से निजात पाना चाहते हैं, आप एक अच्छा व्यवसायी बनना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो आप भी अपने जनपद के जो है मत्स्य पालक विकास अभिकरण से संपर्क कर सकते हैं। वहाँ से संपर्क करके आप योजना का लाभ लेने के लिए जो ज़रूरी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को पूरी कर सकते हैं, जैसा श्री सत्येंद्र जी ने बताया और प्रक्रिया का पालन करते हुए आप इसका लाभ ले करके अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं, साथ ही अपने जैसे दूसरे लोगों को भी प्रोत्साहित कर सकते हैं।